आपको दीपोभव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपनी ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे। और कल जैसे कि हमने आपको वीडियो में कहा था कि बौद्ध धर्म सिर्फ ज्ञान ध्यान साधना ही नहीं है। बौद्ध धर्म बहुत कुछ है। आप कहते नहीं है कि ज्ञान के सागर में जितना उतरेंगे ज्ञान उतना ही मिलेगा। तो बौद्ध धर्म सिर्फ ध्यान साधना या भिक्षा मांगना या जंगलों में रहने का ही नाम नहीं है। बौद्ध धर्म जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध थे, उन्होंने एक महासागर बना दिया है इस ज्ञान को। उन्होंने एक जो पूरा कहते नहीं है ब्रह्मांड, उनके ज्ञान में ब्रह्मांड है। आप जितना खोजोगे, आप अगर ऊपर जाओगे उतना ही मिलेगा, आप जितना नीचे जाओगे उतना ही मिलेगा। मतलब अथाह 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 ज्ञान है, अथाह उपलब्धियां हैं, अथाह रत्न है, अथाह आपकी तमन्नाओं को, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने का साहस है, सामर्थ्य है। इस बुद्ध के ज्ञान में बहुत है। सिर्फ आपको जो तरीके बताए जा रहे हैं उन तरीकों को कहते नहीं कि अगर गुरु कोई रास्ता बता देता है तो ईमानदारी के साथ आप वो रास्ता तय करिए। अगर उस समय आपको कुछ शंका होती है या आपको लगता उचित नहीं है तो गुरु से अपने विचार विमर्श करिए, तर्क करिए और आपको जो नहीं समझ में आ रहा उस पर पूरी तरीके से प्रकाश डाल के बात करिए। उसके बाद भी नहीं समझ आ रहा तो आप उन्हीं के सिद्धांतों को मानते हुए आप अपना नया रास्ता भी, आप अपनी नई खोज भी बना सकते हैं। बुद्ध के मार्ग में यही तो एक विशेषता है कि आप अपना भी नया रास्ता खोज सकते हैं। आप अपनी नई उपलब्धियां भी अलग तरीके से अर्जित कर सकते हैं। और बुद्ध ने वैसे भी कहा है कि सृष्टि का प्रत्येक जीव, यहाँ पे मैं इंसान की बात नहीं कर रही, प्रत्येक जीव, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो या हवा में या फिर इस ब्रह्मांड में रहने वाला सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव क्यों ना हो, सब में एक अलग विशेषता है और सबको अपनी विशेषता को जाहिर करने और उसको एक अलग रूप देने की ताकत भी उसी के अंदर है। बस उसको करने भर की देर रहती है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे बुद्ध धर्म में ये बुद्ध धर्म को 3 शाखाओं में बांटा गया है। जैसे कि सबसे पुरानी जो गौतम बुद्ध जी के शिक्षाओं से निकली उपदेशों को बहुत से लोगों ने संभाल के ही रखा है ना, तो बिल्कुल मूल जो कहते हैं वो थेरवाद है, वो शाखा थेरवाद है, जिसको बहुत से लोग हीनयान भी बोलते हैं, जो चीनी भाषा में है। जैसे चीनी यात्री आए थे हेंगसांग, हमारे इतिहासकार, उन्होंने इस धर्म को और उन्हीं के मतलब अनुसार इस थेरवाद शाखा को हीनयान कहा गया है। और एक शाखा है महायान। महायान में ऐसी गौड़ शिक्षाएं, गौड़ नहीं गुड़ शिक्षाएं हैं कि मतलब जितना आप जानोगे उतना ही आपको आश्चर्य होगा। फिर एक तीसरी शाखा है वज्रयान। तो हर एक अपनी शाखा का एक अपना अस्तित्व है, एक अपना मूल रूप है और हर एक शाखा के जो भिक्खु लोग हैं, भंते लोग हैं, उनकी अपनी अलग अलग पद्धतियां हैं बौद्ध धर्म को मानने की, बौद्ध धर्म के अनुयायी होने की। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक ही शाखा में बंध के रह जाओ। आपको अगर जानना है, आपको अगर ज्ञान की पिपासा है तो आप तीनों शाखाओं में जाके तीनों शाखाओं का ज्ञान आप ले सकते हैं और फिर एक अपना नया से एक ज्ञान, एक नया रास्ता, एक अपनी नई सोच जग के सामने, दुनिया के सामने रख कर समाज को अच्छा, सुंदर और सुचारू रूप से चलाने में सहायक हो सकता है, अगर आपके बहुत अच्छे विचार हैं तो।
क्योंकि बुद्ध धर्म का जो भी सब है विचारों पे आधारित है। अपनी अपनी जो ये अनुभूतियाँ हैं उन पे आधारित है, अपने स्वयं के ज्ञान पे आधारित है, ना कि कहीं से सुना सुनाया, ना कि कहीं से लिखा पढ़ा हुआ। यहाँ पे जो भी ज्ञान आप अर्जित करोगे, जो भी आप मूल रूप से सीखोगे, वो आपका अपना स्वयं का ज्ञान होगा, स्वयं की अनुभूति होगी, स्वयं का प्रयास होगा, स्वयं की मेहनत होगी और स्वयं की उपलब्धि भी होगी, जिस पे आप गौरवान्वित हो सकते हो कि हाँ, ये मैंने कमाया। तो जैसा कि कल मैंने कहा था कि कल के वीडियो में कि अब जब तक मन संतुष्ट नहीं होता तब तक ध्यान नहीं लगता। तो मन संतुष्ट करने के लिए एक हमारे महायान के निचरन विद्या है। जो निचरन विद्या है उस विद्या को आप सीख लेंगे, आप जान लेंगे, तो उस विद्या से आप अपने समय को, आप अपने जो भौतिक स्तर है या फिर आपकी जो मानसिक स्थिति है, मतलब कहने का मतलब आपकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का आप निदान पा सकते हैं, बशर्ते उस निचरन विद्या पे आपको विश्वास होना चाहिए। उस निचरन विद्या पे आपको पूरी पक्की तरीके से क्या बोलते हैं उसका पालन करना होगा। तो ऐसा नहीं है कि गौतम बुद्ध सिर्फ ध्यान साधना में ही मौन रह के ही लोगों का भला किया है। गौतम बुद्ध ने हर एक वो व्यक्ति की इच्छा और अभिलाषा को पूरा करने में सक्षम हुए हैं। तो हम यहाँ पे ज़रा सा भी नहीं सकुचाएंगे कि गौतम बुद्ध ने जन्म तो एक साधारण इंसान का ही लिया था, हम लोग के जैसे ही, परंतु उन्होंने अपने कर्मों के द्वारा, अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा, अपनी मेहनत और लगन के द्वारा उन्होंने भगवान से भी ऊपर की उपाधि पाली। तो उपाधि भी पाली और भगवान से ऊपर भी उन्होंने देश हित के लिए, समाज हित के लिए, विश्व हित के लिए कार्य किए अपने उपदेशों के ही द्वारा। और मैं यहाँ पे शब्द विहीन हो रही हूँ कि इस धरा पे ये प्रकृति, जब जब कहते नहीं कि कुछ धरती को या प्रकृति को असंतुलन लगता है, तो प्रकृति खुद अपने आप से ऐसी विभूतियाँ पैदा करती है जिससे कि धरा का संतुलन बराबर रहे। तो सब कुछ अगर हम इकट्ठा करके उसका सार निकालते हैं तो यही सार निकलता है कि भाई ब्रह्मांड ही सब कुछ है, समय ही ईश्वर है और प्रकृति ही हमारी जीवन रक्षक है। इसके अलावा मुझे ना कुछ जानना है, ना आपको समझाना है। ये आपकी अपनी अनुभूति, आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप कितने सक्षम होते हैं। तो अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देती हूँ और मिलते हैं कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणी जनों का, जो भी है।